दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि दोस्तों, क्या आप अपने लाइफ में कोई गलती करते हो और उस गलती से आपको अगर सबक मिल जाती है तो क्या आप दोबारा उस गलती को सबक लेने के लिए दोहराना चाहोगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं दोहराओगे, यानी कि भैया जिस गलती से आपको सबक मिल गई है उस गलती से सीख लेकर आप उस गलती को कभी नहीं दोहराना चाहोगे। लेकिन भैया हमारे बॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार हैं जो कि उसी गलती को बार बार करते गए, जिसकी वजह से उनके हाथ से बॉलीवुड की कई सारी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में निकल कर चली गई। और मुझे लगता है कि भैया जब वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर धमाकेदार बिजनेस कर रही होंगी तो उनको ये एहसास हो रहा होगा कि भैया हमसे तो ये बहुत बड़ा बलंडर हो गया, तभी तो हमारे हाथ से डॉन निकल गया, ब्रह्मास्त्र निकल गया, बाहुबली निकल गया, रामायण निकल गया, रंग दे बसंती निकल गया, स्वदेश निकल गया, लगान निकल गया। अब इतनी बड़ी 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 ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों का नाम सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल खनक रहा होगा ना कि भाई कौन है ये सुपरस्टार। चलिए देरी नहीं करते और आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर है जिनका नाम है राकेश रोशन। और राकेश रोशन को लेकर ये बात तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर इतिहास लिखती है। और भाई इसी डायरेक्टर यानी कि राकेश रोशन के सुपुत्र हैं ऋतिक रोशन, जिनको लेकर ये बात कही जाती है कि भाई वो भी अपनी फिल्मों की कहानियों को लेकर काफ़ी चूजी हैं। यानी कि वो कोई भी फिल्म यूं ही दोस्ती यारी में नहीं कर लेते हैं। वो किसी भी फिल्म को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक उस फिल्म की कहानी उनको ना पसंद आए, यानी कि उनके दिल को ना छू जाए। और भाई उनके इसी दिल को ना छू जाए वाले एटीट्यूड की वजह से उनके हाथ से कई सारी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में निकली है मेरे भाई। अब आपको इस बात पर यकीन होगा, भाई जिस फिल्म ने बॉलीवुड के किंग खान को भैया बॉलीवुड का डॉन बना दिया, वो फिल्म शाहरुख खान के लिए लिखी ही नहीं गई थी। यानी कि भैया फरहान अख्तर ने जब इस फिल्म की कहानी लिखनी शुरू की थी तो उनके दिमाग में जो पहला नाम आया था ना इस किरदार के लिए और जो आखिरी नाम आया था वो ऋतिक रोशन का ही था मेरे भाई। यानी कि फरहान अख्तर चाहते थे कि ऋतिक रोशन इस फिल्म को करें। उनके दिमाग में यह बात क्लियर थी कि अगर ऋतिक रोशन इस किरदार को निभाएंगे तो ये फिल्म सुपर से ऊपर हो जाएगी। लेकिन ऋतिक रोशन चूजी नेचर की वजह से इस फिल्म को डिनाई कर गए और ये ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म जो है वो चल गई किसके खाते में, तो शाहरुख खान के खाते में। यानी कि भैया ऋतिक रोशन के लाइफ की ये एक बड़ी ब्लंडर थी। उसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ रंग दे बसंती के साथ में। यानी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा जब इस फिल्म की कहानी को लिख रहे थे, इस फिल्म को बनाने का प्लान कर रहे थे, तो भैया इस फिल्म में आमिर खान का जो किरदार था ना वो देना चाहते थे ऋतिक रोशन को। यानी कि भैया उनके दिमाग में भी रंग दे बसंती के लिए जो पहला नाम आया था वो ऋतिक रोशन का ही था। और भाई जब वो इस फिल्म की कहानी को लेकर गए थे ऋतिक रोशन के पास में, तो भाई ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को ये कहकर साइड कर दिया कि इस फिल्म की कहानी मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये फिल्म उड़ते हुए चली गई आमिर खान की झोली में और आमिर खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर इतिहास लिख गई। यानी कि भैया आज भी ये फिल्म युवाओं की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। ठीक ऐसा ही भैया फराह खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म मैं हूं ना के साथ में हुआ। यानी कि फराह खान जब इस फिल्म की कहानी को तैयार कर रही थी, इस फिल्म के बारे में सोच रही थी, तो भाई उनके दिमाग में जो पहला किरदार आया था ना भैया वो ऋतिक रोशन का ही था। यानी कि फराह खान इस फिल्म में जो शाहरुख खान ने किरदार निभाया है उसको वो देना चाहती थी ऋतिक रोशन को। और वो ऋतिक रोशन से काफ़ी मान मुनव्वल की थी कि भाई कर ले ये फिल्म, कर ले ये फिल्म। लेकिन ऋतिक रोशन का जो वो चूजी नेचर था ना उसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को भी छोड़ दिया और ये फिल्म चली गई शाहरुख खान के हाथ में। और ये फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। भाई ऋतिक रोशन यहीं पर ब्लंडर करना नहीं छोड़े। इसके बाद भाई उनके झोली में आई वो बड़ी हिट फिल्म जिसने भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया। भैया कहें तो भैया वो पैन इंडिया मूवीज़ का दौर शुरू कर दिया भैया पूरे इंडिया में। मैं बात कर रहा हूँ भाई
एस राजा मौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली की। भाई जब बाहुबली एस राजा मौली बनाने वाले थे, इस फिल्म की कहानी को जब उनके पिता लिख रहे थे, तो भाई एस राजा मौली के दिमाग में जो पहला नाम आया था ना बाहुबली के किरदार के लिए, वो ऋतिक रोशन का ही था। लेकिन भाई इस फिल्म की कहानी को भी ऋतिक रोशन इसलिए डिनाई कर गए कि भैया ऐसी फिल्में चलती कहाँ हैं, इस तरह की फिल्में कौन देखता है, ये बोलकर उन्होंने इस फिल्म को डिनाई किया और ये फिल्म चल गई डार्लिंग प्रभास यानी कि भैया कल्कि बॉय के हाथ में। और भाई डार्लिंग प्रभास का तो कैरियर इस फिल्म ने पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उसके बाद भैया आपने वो सुना होगा ना फिल्म का नाम, जिसमें आलिया भट्ट बार बार एक नाम ले रही थी, क्या नाम था यार, देवा बोल रही थी क्या, देवा नहीं, देवा ओम नहीं यार, वो अजीब सा मीम बना था आलिया भट्ट के ऊपर, यानी कि ब्रह्मास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ। और इस फिल्म में जो किरदार था ना रणवीर कपूर का, उसी का नाम बार बार आलिया भट्ट ले रही थी ना, वो नाम मुझे आप लोग याद दिलाइएगा, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। तो भाई ब्रह्मास्त्र की कहानी को जब लिख रहे थे भाई इस फिल्म के डायरेक्टर, तो उनके दिमाग में भी रणवीर कपूर के किरदार के रूप में जो पहला नाम आया था ना, वो ऋतिक रोशन का ही था। वो लोग ऋतिक रोशन को ही इस फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन भाई इस फिल्म को भी ऋतिक रोशन ने डिनाई कर दिया कि भैया ऐसी फैंटेसी वाली फिल्में बॉलीवुड में ढंग से नहीं बन पाएंगी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर कोई कमाल नहीं कर पाएगी। और फाइनली हुआ क्या, ये फिल्म आई बॉक्स ऑफिस पर आकर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर गई और भाई ब्रह्मास्त्र के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर गई कि भाई इस फिल्म के पार्ट 2 का इंतजार दर्शक बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं। इसके बाद भाई ऋतिक रोशन इससे भी बड़े बड़े ब्लंडर किए। ये तो मैं बॉलीवुड की फिल्मों की बात कर रहा हूँ। अब भाई ऋतिक रोशन के लाइफ में एक फिल्म और आई थी जो कि भैया हॉलीवुड की एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी है, फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट 7 के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था इस फिल्म के मेकरों की तरफ से कि भाई आप फास्ट एंड फ्यूरियस का हिस्सा बने, आप इस फिल्म में एंट्री मारे। और भाई इस फिल्म को भी ऋतिक रोशन ने डिनाई कर दिया मेरे भाई, डिनाई कर दिया, मतलब इतना बड़ा ब्लंडर। देन उसके बाद ऋतिक रोशन ने अपने फिल्मी कैरियर में जो 7वां ब्लंडर किया था ना, उसकी वजह से शाहरुख खान का एज, जो कहते हैं ना कि एक दृष्टिकोण था ना शाहरुख खान के लिए जनता के बीच में, वो बदल गया। स्वदेश जैसी मूवी जब आशुतोष गवारकर लिख रहे थे, तो भाई आशुतोष गवारकर पहले स्वदेश में लेना चाहते थे ऋतिक रोशन को, लेकिन इस फिल्म को भी ऋतिक रोशन ने डिनाई कर दिया और ये फिल्म चली गई शाहरुख खान की झोली में। और ये फिल्म इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई कि भैया इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बड़े बड़े अवार्ड मिले मेरे भाई। देन उसके बाद आशुतोष गवारकर की एक और ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म जिसने भैया इतिहास ही बदल दिया था क्रिकेट मैच का, मैं बात कर रहा हूँ लगान की मेरे भाई। लगान में जो भुवन का किरदार था ना भैया आमिर खान वाला, वो पहले ऋतिक रोशन को ही ध्यान में रखकर आशुतोष गवारकर ने लिखा था। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म की कहानी कई लोगों के पास से घूमती फिरती हुई फाइनली आमिर खान के पास आई थी। यानी भैया ये कहानी आमिर खान के पास भी पहले गई थी, लेकिन आमिर खान ने भी डिनाई कर दिया इस फिल्म को। लेकिन जब सभी कलाकारों ने इस फिल्म को डिनाई किया, जब ऋतिक रोशन ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया, तब जाकर ये फिल्म आमिर खान करने के लिए तैयार हुए। और भाई इस फिल्म ने जो इतिहास रचा उसके बारे में तो सबको पता है, सबको पता है मेरे भाई। बॉलीवुड की लेजेंड फिल्मों में से एक है ये फिल्म, जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। और भाई हाल फिलहाल में भी ऋतिक रोशन एक ऐसा ही ब्लंडर कर गए हैं जिसको लेकर ये बात कही जा रही है कि अगर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो गई ना, तो ऋतिक रोशन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों हाल फिलहाल में ही नीतीश तिवारी ने अपने डायरेक्शन में रामायण का काम शुरू किया है। रामायण का काम शुरू हो चुका है और रामायण को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया जब इस फिल्म की कहानी को लिख रहे थे नीतीश तिवारी, तो उनके दिमाग में पहला नाम जो आया था ना, वो था ऋतिक रोशन का ही। यानी भैया ऋतिक रोशन को ही वो प्रभु श्री राम के किरदार में दिखाना चाहते थे। तो भाई क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हो कि भैया ऋतिक रोशन ने अपने फिल्मी कैरियर में इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं जिसकी वजह से दूसरे सुपरस्टार्स के वारे न्यारे हो गए मेरे भाई। और पता नहीं ऋतिक रोशन अपने फिल्मी कैरियर में और कितने बड़े बड़े ऐसे ब्लंडर करेंगे जिसकी वजह से उनके खाते की सुपर डुपर हिट फिल्में दूसरे कलाकारों की झोलियां में चली जाएंगी।
तो भाई इस खबर को तो सुनने के बाद मैं भी अचंभित हो गया कि भाई ये सारी फिल्में पहले ऋतिक रोशन को लेकर लिखी गई थी, लेकिन ऋतिक रोशन ने इन फिल्मों को नकार दिया था। तो आप क्या कहोगे इस न्यूज़ पर? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा।